राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया में ताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम है और फिर से स्वागत करूं तो सुना दो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले हो के ज्ञान तारे तो तारा पास सिर्फ आखिरी के 45 दिन रह गए हैं। ठीक है, और इन अंतिम 45 दिनों के अंदर आज मैं आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट के कितने पर्सन कितने दिन पढ़ने देख लो चे सारे के सारे लिख के ले रहा हूँ। रीजनिंग में कौन से टॉपिक करने, मैथ में कौन से करने, जीके में कौन से करने हैं, सब का सब मैं आपको आज की वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक, ठीक है, कई जने नो देख की तरह हम ध्यान तो देख लो, अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा। ठीक है, पहली बार में सिलेक्शन हो जाएगा 75 प्लस अपना जो टारगेट है 75 से 80 के बीच में लेके चलना हर बार का बताया है। ठीक है, कोई अगर नु कहो ना 90 नंबर ले दूँ असंभव सी बात है। ठीक है, स्टडी प्लान बताऊंगा, के टाइम टेबल है, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा जिनती देख दिए मतलब जो से वो अगर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लोगे तो सिलेक्शन तारा 100% श्योर हो जाएगा। देख लो क्या कुछ मैटर सारा का सारा बताता हूँ। आप सभी को पता है ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न है, सारे के सारे बच्चे इस चीज का फैमिलियर हैं। ठीक है, कि जीके के अंदर आपके 50, सबसे पहले तो अपना पैटर्न नहीं पता होना चाहिए। जीके के अंदर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आएंगे। रीजनिंग के अंदर आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। मैथ के अंदर आपके 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और कंप्यूटर के अंदर 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल 100 पर्सन आएंगे, 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, टोटल टाइम आपको इसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग लगी, यानी 1/4, यानी कि आप ये समझो अगर 4% गलत करोगे तो आपका 1 नंबर उड़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका मैं बताऊं तैयारी को करके कुछ मामला रगड़ सीखो हो। अब जिक्के के अंदर है ना, जिक्के के अंदर मैं आपको बताऊं कभी भी आपके 50/50 मार्क्स नहीं आ सकते। अगर कोई भी तारती यूट्यूब पर कोई भी ऐसा प्राणी है जो तारती नु कह दे हुआ है कि वो जिक्के का मैं 50/50 स्कोर कैसे करें, तो उसका मुंह पर नुकाटा मार दियो नो। ठीक है, असंभव बात है। जिक्के के अंदर आप जो मैक्सिमम जो स्कोर कर सकते हो, जिक्के के अंदर आप लोग मैक्सिमम 50 के अंदर से आप 30 से 35 का ही स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तुक्का लग जाए तो अलग बात है, बाकी 30 से 35 का ही स्कोर कर सको हो। ठीक है, क्योंकि एसएससी की जिक्के ऐसे ताबड़तोड़ आती है, बड़े बड़ों के फिल्टर उखाड़ के ले जाती है। जिक्के के अंदर मैक्सिमम 30 से 35 का ही स्कोर, उसके जो आपके नंबर बनाएंगे वो बनाएंगे रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। अभी सारा का सारा टाइम टेबल शेड्यूल बताऊंगा किसके कौन से टॉपिक पढ़ने जहां से सिलेक्शन होगा। रीजनिंग के 25 के अंदर से आप लोग 22 से 25 के बीच में स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग के अंदर मतलब 2 से 3 नंबर ही आप कटवाने अफोर्ड कर सको। मैथ के अंदर भी आप लोग 12 से 15 के बीच में स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम 2 से 3 नंबर ही कटवा सकते हो। कंप्यूटर के अंदर तो आपको 7 मतलब कि 8 से 10 के बीच में आराम से स्कोर कर सकते हो। ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, इनके अंदर आप पूरे नंबर भी ले आ सकते हो, लेकिन जिक्के के अंदर कभी भी आपके पूरे मार्क्स नहीं आ सकते। तो इसलिए जो मेन फोकस वो 3 सब्जेक्ट पर रखना और जिक्के के ऊपर भी फोकस रखना। आप देखो इनकी तैयारी कैसे करनी, क्या कुछ मामला है। सबसे पहले आता है आपका रीजनिंग का टॉपिक। रीजनिंग के अंदर हमारा टारगेट कितने का है? 23 से 25 मार्क्स का टारगेट है। रीजनिंग के अंदर आप लोग 23 से 25 का बीच में है नंबर ले आज को, उसका फालतू तारे ले आओगे तो तारे मतलब कि 25/25 तो पूरे हो जाए हैं। ठीक है, 23 से 25 के बीच में इसका अगर कम आओ नो समझो भाई, रीजनिंग के अंदर अगर 20 का आधा बड़ा स्कोर आओ 25 के अंदर से, तो ये समझो अभी आपकी तैयारी वीक है, थोड़ी सी और बढ़ाने की जरूरत है। रीजनिंग के अंदर जब आप लोग 23 तक अगर आपका स्कोर आने लग रहा है तो ये समझो आप लोग रीजनिंग के अंदर सेफ जोन के अंदर हो। टॉपिक इसके अंदर जो से इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एक तो मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या फाइंड करे। ऐसे नहीं आता जैसे भाई मान लो कोई भी एक सीरीज दे देगा, इसके अंदर ये लुप्त संख्या भाई इसको फाइंड करो। जैसे कुछ भी ऐसा 5 का संबंध 9 के साथ है तो एनालॉजी का हो गया। ठीक है, तो 7 का संबंध किससे के साथ होगा, ये लुप्त संख्या फाइंड करें, इस टाइप से। ठीक है, उसी टाइप से जो अगला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, जैसे ऐसे आते हैं भाई ABCD। ठीक है, इसका संबंध आपका FGH से है। ठीक है, तो इसका संबंध किससे होगा, इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग। सीटिंग अरेंजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए भाई। एक सर्कल के बाहर है, इसमें 7 से 8 जने बिठा दिए। ठीक है, ये किसके सामने, ये किसके सामने। नंबर सीरीज आप किस टाइप से भाई 1 2 3 दे दिया, एक क्वेश्चन मार्क पूछ लिया भाई इधर क्या आएगा। ठीक है, ये नंबर सीरीज भी होनी चाहिए। एनालॉजी जो मैंने अभी बताया था, जैसे राम का संबंध श्याम से है, ठीक है, तो गीता का संबंध किससे होगा, इस टाइप से मतलब कि एनालॉजी। डेली आपको कम से कम 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने हैं। डेली आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं? आप लोग ये समझो डेली आपका रूटीन में काम चलना चाहिए। बट डेली मुझे 60% तो 60% तो प्रैक्टिस के लिए करने हैं। चे टाइम चश्मा 1 घंटा लागत, 2 घंटा लागत, अपना 20 मिनट लागत, 25 मिनट लागत, 60% तो डेली करने हैं। यानी आपके पास अभी मोटे 45 से 50 दिन भी अगर लगा के चलोगे तो भी आपके 3000 पर्सनों की प्रैक्टिस हो जाएगी।
पेपर तक आपके टोटल 3000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हुई। ये है आपका रीजनिंग का फंडा। उसके बाद आते हैं हम लोग मैथ के ऊपर। मैथ के अंदर जो आपका टारगेट स्कोर रहेगा वो 12 से 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, अगर आपकी ये समझो मैथ का जो अगर आप मॉक टेस्ट लगाने लग रहे हो या कुछ भी लगाने लग रहे हो उसके अंदर अगर आपके 12 से कम मार्क्स आने लग रहे हैं तो ये समझो आप लोग अनसेफ जोन में हो। ठीक है, आप लोग सेफ जोन के अंदर नहीं हो, आप लोग अनसेफ जोन के अंदर हो। तो इसलिए आप कम से कम ये सोचो आपके 12 नंबर तो आए ही आए। मैथ के अंदर कम से कम बच्चों के तो 15/15 भी आ जाते हैं मैथ के अंदर, लाने पॉसिबल भी है लेकिन जीके के अंदर नहीं आ सकते। तो कम से कम आप लोग ये सोचो कि मैथ के अंदर मेरे 12 नंबर तो मिनिमम मेरा स्कोर हो ही हो अगर सिलेक्शन लेना। तो टॉपिक इसके अंदर मेनली अर्थमेटिक, सारा का सारा मैथ आपको कवर अप करना ही पड़ेगा। अर्थमेटिक के अंदर जैसे जो भी आपके टॉपिक्स हैं, कैसे प्रॉफिट लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस है आपका टॉपिक, और इसके अलावा जो से इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट वो बताने लग रहा हूँ। SICI है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा आपका एवरेज से प्रश्न आते हैं हमेशा। ठीक है, एवरेज औसत वाले से। ठीक है, और इसके अलावा टाइम एंड वर्क से 100% आएगा। ठीक है, टाइम एंड वर्क से आएगा आपका। और इसके अलावा आपका रेल संबंधित भी आएगा, या फिर वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वो जो चोर वाले सवाल होते हैं। ठीक है, चोर वाले सवाल नहीं होते, एक पुलिस चोर के पीछे भागी, कितनी देर के अंदर पकड़ी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर आने लग रहे हैं। और जो एडवांस मैथ बच गया, आपको एडवांस मैथ के अंदर कौन से टॉपिक करने हैं? एडवांस मैथ के अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, ज्यादा माथा नहीं मारना। एडवांस मैथ के अंदर इतना ज्यादा फोकस नहीं रखना। एडवांस मैथ के अंदर आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है, फॉर्मूले भी जैसे किस टाइप के, जैसे मान लो सिलेंडर की वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है, या फिर मान लो जो भी है क्यूब का वॉल्यूम क्या है, क्यूब का कर्व्ड सरफेस क्या, पूरी की पूरी एक टेबल से बना लेना। उस टाइप से आपको वो सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेना तो भी एडवांस मैथ का काम चल जाएगा। ठीक है, एक आधा ट्रिगोनोमेट्री भी हल्की फुल्की चेकआउट मार लेना। तो प्रैक्टिस आपको डेली मैथ के 50% तो आपको प्रैक्टिस करने ही करने पड़ेंगे। ज्यादातर इसमें अर्थमेटिक ही आता है। डेली आपको नो समझो 50% प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो डेली के 50 क्वेश्चन करोगे, पेपर तक 50 दिन है। ठीक है, तो आपके कितने दिन हो, 2500% आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 2500% पेपर तक। डेली 50% का मतलब समझते हो, 50% से आपके 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, चाहे 3 घंटे में हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी देर में करो। लेकिन डेली के 50% तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे और डेली करने पड़े, रूटीन बना लेना अपना। उसके बाद आती है आपकी जीएस, जिक्या जीएस बोलते हैं जिसको। इसके अंदर आपका टारगेट रहेगा 30 से 35 मार्क्स का। आप इससे ऊपर स्कोर नहीं कर सकते। इससे ऊपर स्कोर करने का अगर आप सोच रहे हो तो वो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली इम्पॉसिबल ही रहता है। ज़्यादातर चांस हो आपके 30 से 35 नंबर ही ले सकते हो, क्योंकि एसएससी की जिक्के बड़े बड़ों के फिल्टर पाट देते हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट की भी इंद्रियां हिल जाती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो मेन जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपकी एक तो स्टैटिक जिक्के आती है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स की आती है, 13 से 14 नंबर की स्टैटिक जिक्के आती है। स्टैटिक जिक्के के अंदर कौन से हो गए, जैसे भारत के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है, डांसर्स, भाई यो डांस कौन सा करा, कथकली कौन करा, कथक कौन करा है, ठीक है। और आपके मान लो जितने भी त्यौहार हैं, भाई यो त्यौहार कौन से राज्य में मनाया जाए, यो कौन सा राज्य में मनाया जाए, छऊ नृत्य कड़ा है उड़ीसा के अंदर, और वो नागालैंड के अंदर कौन सा है, अनुष डालता ये, ठीक है। ये सारे के सारे आपके स्टैटिक जिक्के के टॉपिक है। पूरी स्टैटिक जिक्के अपना चैनल पर करवा चुका हूँ। अपना जो चैनल न सब्सक्राइब करिए, जो प्ले लिस्ट का सेक्शन में जाओगे ना, तब प्ले लिस्ट का मैं दिल्ली पुलिस जिक्के नाम तक आ जाएगी, तब ना प्ले लिस्ट उन्हें खोल के देखोगे तो आपने पूरी स्टैटिक जिक्के दिख जाएगी। उन्हें कंप्लीट स्टैटिक जिक्के मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, और विद ट्रिक्स। खास बात की है ट्रिक्स के साथ, मतलब इस बात की गारंटी होगी भाई आप लोग पर्सन को नहीं भूलोगे, इस बात की मेरी गारंटी। चेक कर लेना चाहिए, एक वीडियो चला के देख लेना तब भी पता लग जाएगा। हिस्ट्री के आपके 7 से 8 पर्सन आएंगे, ठीक है। पॉलिटी के भी 7 से 8 कंप्लीट पॉलिटी भी करवा चुका हूं अपने यूट्यूब के ऊपर ही। 22 दिन हो गए लगातार क्लास चलते हुए, प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख लेना, पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है। भूगोल के यानी ज्योग्राफी के 6 से 7% भूगोल आपकी अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है, कल से स्टार्ट हुई है। कल भारत के दर्रे करवाए थे, आज कुछ नया टॉपिक करवाएंगे, ठीक है। भूगोल भी आपके 6 से 7 दिन के अंदर भूगोल खत्म करवा देंगे, फिर हिस्ट्री खत्म करवा देंगे, फिर साइंस और करंट पेपर तक पूरी जिक्के करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है। मैथ भी मैं ही करवा दूंगा, ना टेंशन लो, रीजनिंग भी करवा दिया, कंप्यूटर भी। तो साइंस के आपके 7 से 8% आएंगे, ये भी करवाएंगे। और करंट अफेयर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट 10 से 12% आएंगे। पूरे साल की करंट अफेयर ट्रिक्स के साथ याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, उस चीज की भी टेंशन मत लेना, ठीक है। पूरे साल की करंट करवा देंगे आपको ट्रिक्स के साथ याद। ओके, तो ये आपके टॉपिक्स रहेंगे मेनली जिक्के जीएस के जोन से आने हैं एग्जाम के अंदर। डेली आपको 2 घंटे तो देने ही देने पड़ेंगे जिक्के के ऊपर, डेली 2 घंटे मिनिमम। 2 घंटे आप लोग अपनी रीडिंग करो,
ठीक है। रीडिंग का मतलब समझ रहे हो, प्रश्नों को याद करो, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जिक्के तो आप जितनी पढ़ोगे उतनी ही कम है, ठीक है। डेली 2 से 3 घंटे तो जिक्के के ऊपर देने ही पड़ेंगे। और मैथ रीजनिंग का ऐसे में 50-60% डेली के करने हैं, चाहे उसमें 1 घंटा लगा, चाहे 2 घंटे लगा, चाहे 3 घंटे लगा, लगाने पड़ेंगे। कंप्यूटर को अभी मत छेड़ो, कंप्यूटर की टेंशन न लो। कंप्यूटर के कुछ एक टॉपिक हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, ठीक है, MS एक्सेल हो गया, ठीक है, और इस टाइप के 2-3-4-5 टॉपिक हैं। पेपर से पहले 3-4 क्लास ले लूँगा, कंप्यूटर आपका लिपटा दूंगा। कंप्यूटर की टेंशन मत लो, ठीक है। कंप्यूटर को कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक और स्टडी प्लान मैंने आप लोगों को बता दिया भाई। अगर आप इस हिसाब से जो मैंने बताया है उस हिसाब से अगर आप लोग स्टडी प्लान के ऊपर फोकस करोगे, ये स्टडी प्लान सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मेनली लगभग जिनकी सिलेबस पूरा हो चुका है और अभी जो प्रैक्टिस करने लग रहे हैं उनके लिए ही, ठीक है। अगर नए बच्चे हो, आप पहली बार करने लग रहे हो, तो जिक्के तो आपके लिए है कामयाब, ठीक है। जिक्के तो आप जैसे अपने चैनल के ऊपर डेली क्लास लगती है रात को 8:30 बजे, आप लोग आके ज्वाइन कर सकते हो। जिक्के के अंदर तो आप लोगों को अच्छा स्कोर हो जाएगा, जिक्के की तैयारी हो जाएगी। लेकिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, रीजनिंग की भी हो जाएगी। रीजनिंग के भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो भी रीजनिंग का भी चल जाए। लेकिन मैथ है, मैथ आपको सीखना पड़ेगा। मैथ आपको यूट्यूब से ही सीखना पड़ेगा। किसी का बैच लोगे उसका कोई फायदा नहीं है। यूट्यूब पर ही बड़े बड़े महारथी हैं, करवाने का टेंशन लो। अपने चैनल के ऊपर भी करवा रखे, प्ले लिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हो। लाइव क्लास भी लेंगे यहाँ पे, मैथ की टेंशन ना लो, 1-2 दिन के अंदर करेंगे शुरू। तो मैथ तो आपको सीखना ही पड़ेगा। बाकी रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस से चल जाएगी, ठीक है। डेली के 60% करो तो भी रीजनिंग आप कवर अप कर दोगे। उसके अलावा कंप्यूटर में करवा दूंगा। जिक्के भी आपकी डेली यूट्यूब पर चलने लग रही है। मैथ और करवाना है शुरू, मैथ और आपका हो गया तो आपकी नैया पार लगी जाएगी, ठीक है भाई। तो ये आपको सारा का सारा डाटा बताना था। बहुत से बच्चे डाउट में थे जी, नो बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, क्या कुछ मामला, तो सारा का सारा बता दिया है। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कितनी देर पढ़ने हैं, कितनी देर प्रैक्टिस करनी है, कितना स्कोर आ सका है, ठीक है। यह सूचना देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खाए जाओ भाई।